गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये इकोनॉमी और साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैब ग्रोन डायमंड्स। तो देखते हैं सबसे पहले ये लैब ग्रोन डायमंड्स जो है ये न्यूज़ में क्यों आए हैं। तो रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने जो रिसेंट अपना बजट जो है पेश किया है 2023 एंड 24 का बजट, तो उसमें उन्होंने स्पेशल एम्फोसिस जो है उसके ऊपर डाला है लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर। तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने पहला जो लैब ग्रोन डायमंड जो है न्यूयॉर्क में क्रिएट किया था और वो क्रिएट किया गया था 1954 में। तो अब देखते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो आपके लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन लैब्स। तो इनको लैब्स में जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो आपके नेचुरली अकरिंग डायमंड्स जो होते हैं उन्हीं की जैसे ही इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन और जो दूसरी फिजिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इनकी सेम होती हैं जो आपके नेचुरली अकरिंग डायमंड्स होते हैं। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग डायमंड्स जो होते हैं उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लग जाते हैं उनकी फॉर्मेशन में, एंड दे आर क्रिएटेड व्हेन कार्बन डिपॉजिट्स buried within the earth are exposed to extreme heat and pressure। जो कार्बन डिपॉजिट्स जो होते हैं जो आपके अर्थ के नीचे जो बरी होते हैं दबे हुए होते हैं, जब वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को, तब जो है नेचुरली अकरिंग डायमंड्स जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन जो है वो तब होती है। अब देखते हैं ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं ये मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। दे आर मोस्टली मैन्युफैक्चर्ड थ्रू टू प्रोसेसेस। पहला है आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मेथड और दूसरा है आपका केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड। तो दोनों मेथड जो होते हैं उनमें जो होते हैं जो आर्टिफिशियल डायमंड जो ग्रो किए जाते हैं वो एक सीड की मदद से किए जाते हैं। और सीड क्या होता है, ये एक स्लाइस होता है दूसरे डायमंड का, जो नेचुरली अकरिंग डायमंड भी हो सकता है और लैब ग्रोन डायमंड भी हो सकता है। तो उसका सीड जो है एक अनदर डायमंड का स्लाइस जो है वो लिया जाता है जिसको सीड कहा जाता है, और उनको इन दोनों मेथड से HT यानी कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और दूसरा CVD मेथड यानी कि केमिकल वेपर डेपोजिशन मेथड, इन दोनों मेथड्स की मदद से उनको जो है वो ग्रो किया जाता है। दोनों मेथड्स में बेसिकली टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस होता है। जो HPST मेथड होता है उसमें सीड जो होता है उसके साथ जो है प्योर ग्रेफाइट कार्बन जो है उसको एक्सपोज किया जाता है टेम्परेचर के पास। कितना टेम्परेचर, 1500 डिग्री सेल्सियस और एक्सट्रीम हाई प्रेशर। तो 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसको जो है उन दोनों को, जो आपका सीड होता है और जो आपका ग्रेफाइट कार्बन होता है, उन दोनों को एक्सपोज किया जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। कौन से मेथड में, HPST मेथड में। दूसरा मेथड जो होता है उसमें जो सीड होता है उसको हीट किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस इनसाइड अ सील्ड चैम्बर फिल्ड विद कार्बन रिच गैस। तो इसमें जो है कार्बन रिच गैस जो है उसकी मदद की ली जाती है, और HPST जो है उसमें प्योर ग्रेफाइट कार्बन जो है उसकी मदद ली जाती है। HPST में जो टेम्परेचर जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो CVD होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। अब इनके एप्लीकेशंस देख लेते हैं कहां कहां पे ये यूज होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस इन मशीन्स एंड टूल्स एंड देयर हार्डनेस एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मेक देम आइडियल फॉर द यूज एज कटर्स। तो इनको जो है एज ए कटर्स जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। प्योर सिंथेटिक डायमंड्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ हीट स्प्रेडर फॉर हाई पावर लेजर डायोड्स। तो इनको जो है हाई पावर लेजर डायोड्स जो होते हैं उसमें हीट स्प्रेडर के तौर पे इन डायमंड्स को यूज किया जाता है। लेजर एरेज जो होते हैं वहां पे भी इसको यूज किया जाता है, और जो हाई पावर आपके ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वहां पे भी डायमंड जो होते हैं उनको यूज किया जाता है। उसके अलावा द इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ डायमंड ग्रोन इन अ लैब इज मच लेसर देन दैट ऑफ नेचुरली अकरिंग डायमंड। तो जो आपका नेचुरली अकरिंग डायमंड होता है वो मैंने आपको बताया था कि वो अर्थ के जो नीचे जो है जब वो जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से के उसमें आता है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की रेंज में आ जाता है, जब आपका जो कार्बन जो होती है आपकी जो अर्थ के अंदर दबी हुई होती है तब वो जो है डायमंड बन जाती है। अब उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा तो उतना ही हमें अर्थ को जो है माइनिंग वगैरह जो है वो करनी पड़ती है, जिस वजह से क्या होता है कि उसका जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जबकि जो आपके लैब ग्रोन डायमंड्स जो है उसका जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट जो है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू नेचुरल अकरिंग डायमंड। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डायमंड फाउंड्री एंड इन्वायरमेंटली कॉन्शियस LGD मैन्युफैक्चरर
इट टेक्स अ 10 टाइम्स मोर एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट अ नेचुरल डायमंड, कि इसमें जो है अगर आप नेचुरल डायमंड जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसमें 10 गुना ज्यादा एनर्जी जो है उसकी कंजम्पशन होगी, रादर देन अगर हम डायमंड जो है वो लैब में ही ग्रो कर लें। मेक्स इट टेक्स इन क्रिएटिंग वन अबव द ग्राउंड, कि अगर जो है अगर हम ऊपर लैब में ही उसको ग्रो कर लें तो उसमें जो है हमारी 10 गुना एनर्जी जो है वो कम यूज होगी। ओपन पिट माइनिंग, one of the most common method of mining naturally occurring diamonds, involve moving tons of earth and rock to extract these precious stones। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है अर्थ के अंदर होते हैं ये डायमंड्स जो नेचुरली अक्कर करते हैं, तो इनको जो है इनको माइन करने के लिए या इनको बाहर निकालने के लिए टन्स ऑफ अर्थ और रॉक जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। इस वजह से काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो इसमें कंज्यूम हो जाती है। अब देखते हैं सिनेरियो क्या है इंडियन डायमंड इंडस्ट्री का। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर फॉर डायमंड्स, अकाउंटिंग फॉर ओवर 90% ऑफ द पॉलिश्ड डायमंड्स मैन्युफैक्चर ग्लोबली, कि जितना जो है 90% जो है डायमंड जो है वो इंडिया में ही पॉलिश और कटिंग होती है जितना कि ग्लोबली मैन्युफैक्चर होता है। दिस अट्रीब्यूट्स टू फैक्टर्स सच एज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्किल लेबर, यहाँ पे हाई स्किल लेबर जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है इंडिया में। उसके अलावा कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट इन्वॉल्व, इस वजह से भारत में ही इसकी पॉलिशिंग और कटिंग जो है वो ज्यादातर और मोस्ट ऑफ द डायमंड्स की पॉलिशिंग और कटिंग वो भारत में ही की जाती है। भारत में कौन सी जगह में? आपकी सूरत जो है गुजरात में इज अ ग्लोबल हब फॉर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग। द यूएस इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर कट एंड पॉलिश्ड डायमंड्स, जो हमारे डायमंड्स जिनको कट और पॉलिश किया जाता है इंडिया में, उसकी जो बिगेस्ट मार्केट है वो है यूएस, देन उसके बाद है चाइना, कि हमारे जो मैक्सिमम डायमंड जो है वो यूएस में जाते हैं, देन उसके बाद चाइना में जाते हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 19% ऑफ टोटल डायमंड एक्सपोर्ट, तो जितना भी टोटल डायमंड एक्सपोर्ट होता है उसमें जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है वो है 19%। यूएई आल्सो द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन गोल्ड ज्वेलरी, और जो इंडियन गोल्ड ज्वेलरी है उसकी जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है आपका यूएई, अकाउंटिंग फॉर ओवर 75% ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज ज्वेलरी एक्सपोर्ट। India's overall export of gem and jewelry in November 2022 were $2.43 billion, up 2.05% from the same year ago period, कि पिछले साल जो है पिछले साल से हमने 2.05% जो है वो हमने ज्यादा एक्सपोर्ट किया है इस साल में नवंबर 2022 में। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं ताकि इसको जो है प्रमोट किया जा सके, तो 2023 का जो यूनियन बजट जो है उसमें प्रॉमिस किया गया है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है जो सीड्स के ऊपर लगती है, मैंने आपको बताया था ना कि एक सीड जो है उसकी जरूरत होती है, उसको जो है वो कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी को, इन अ बिड टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्शन इन इंडिया, की उसकी प्रोडक्शन जो है इंडिया में पॉपुलराइज की जा सके। द ड्यूटी ऑन सीड फॉर रफ एलजीडी विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 5% टू निल, अभी करंटली उसके ऊपर 5% ड्यूटी जो है वो लगती है, तो उस ड्यूटी को 0% जो है वो कर दिया जाएगा। 5 ईयर रिसर्च ग्रांट विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, 5 साल की रिसर्च ग्रांट जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी आईआईटीज को फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स। Ministry of Finance has also proposed the creation of new tariff lines to help in better identification of a number of products, कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इससे जो लैब ग्रोन डायमंड्स जो है उनसे बनाए जा सकते हैं, तो उसके लिए जो है उन्होंने प्रपोज किया है कि क्रिएशन ऑफ न्यू टैरिफ लाइंस जो है उनको एस्टेब्लिश करना चाहिए, इंक्लूडिंग सिंथेटिक डायमंड्स। द एम ऑफ द मूव इज टू हेल्प फैसिलिटेट ट्रेड एज वेल एज टू हैव क्लैरिटी ऑन अवेलिंग कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी। तो यही थे हमारी आज की क्लास। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।